हाय एवरीवन, उम्मीद है आपने डेरिवेटिव के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया होगा। कुछ रिक्वेस्ट आए और कुछ अंदर से भी लगा कि चलिए 10 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का एक सीरीज बनाते हैं। 10 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ थिंग्स कि इंपॉर्टेंट क्या होता है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि डिफिकल्ट। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि ऐसे प्रश्न, ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए, एग्जाम में आ सके, एग्जाम में आ चुके हैं, उस काइंड के प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना, बोर्ड एग्जाम की अगर बात करें तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम को हम इंपॉर्टेंट कहें, ये गलत बात है। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वो सभी होते हैं जो बोर्ड में आए हुए हों, उस तरीके के क्वेश्चन हो जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार कहीं पर भी वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं या फिर हमारे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको सही लगता है तो, अगर आपको लगता है कि इससे आपको हेल्प होगा तो। उसके बावजूद अगर आप हमारे डेमो सेशन को अटेंड करना चाहते हैं तो आप इस इमेज पर क्लिक करिए। आपको एक वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां पर आप बेसिक अपने इंफॉर्मेशन को एंट्री कर दीजिए। उसके बाद हमारे टीम से कांटेक्ट करेगी तो आप हमारे इस डेमो क्लास को बैठ सकते हैं, जो मंडे टू सैटरडे के बीच में होता है 6 से 8 के बीच। यहाँ पर हम मैथ, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एज वेल एज प्रोग्रामिंग की क्लासेस पढ़ाते हैं। तो चलिए बिना बकवास के शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न टॉप 10 की में गोल्ड काउंट कर सकते हैं, 9 पे कौन सा प्रॉब्लम ले सकते हैं हम लोग। ओके, 10 नंबर, लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो मैं प्रॉब्लम करा रहा हूँ ऐसा नहीं कि बोर्ड में ही आएगा, बट सिमिलर काइंड के प्रॉब्लम आएंगे। ओके, सो चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने। चलो शुरू करते हैं अभी। हाँ भाई, एक तो क्वेश्चन बड़ी आसान सी बात लिखी है। ठीक है, जो क्वेश्चन एकदम इजी रहेगा, जो कॉन्सेप्चुअली एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, उसको मैं हिंट दे दूंगा, आपको खुद सॉल्व करना होगा। जो चीजें लगेगी कि इसमें करानी जैसी है मैं कराऊंगा उसको। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कुछ याद आ रहा है? अगर पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा आपने तो वहां पे आपको सिखाया गया था कि अगर एक फंक्शन x दिया है, उसके आगे कुछ भी लिखा है t के फॉर्म में, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, कोई भी चीज लिखा हुआ t के फॉर्म में लिखा, और एनी वेरिएबल, देयर इज अ y, ये भी सेम वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड किया गया। वी हैव अ टू डिफरेंट इक्वेशन हियर, वी हैव अ टू डिफरेंट इक्वेशन हियर। ओके, x इक्वल टू, वी हैव टू डिफरेंट इक्वेशन। Okay, so at the end, if we recall our session, we have discussed about x is also related with the t, y is also related with the t. Okay, so in this case that means what you can conclude, yes, there is some relation with x and y, we can find out dy by dx. तो हमने इसके ऊपर प्रूफ वगैरह भी देखा था, and at the end we agree कि हम इसको करेंगे कैसे। we agree कि whatever the function is given, just differentiate this part with respect to what is the variable here. So we have a variable dt. So suppose you differentiate this part, you got x1. Okay. And same thing you will do here. You will differentiate this part with respect to whatever variable is here. And suppose you got x2. After finding this part and this part, what you will do? You know the concept dy by dx is going to be the dy by dt divided by dx by dt. Just put value here. Okay, put here x2 and x1. This is going to be your final answer. We have seen this kind of the question. Okay, so यहाँ से जो सीखने वाली चीज है, ये important problem क्यों है? हाँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। ओके, सो इसको मैं important कह सकता हूँ क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं अभी, जिसमें आपको पैरामेट्रिक फंक्शन दिए होंगे और दे विल आस्क प्लीज डिफरेंशिएट दिस पार्ट, इसका डेरिवेटिव निकालिए। तो कैसे निकालोगे? बहुत ही आसान है मेरे दोस्त। अभी आपने सीख लिया है कि व्हाटएवर द फंक्शन इज गिवन, इनके जो वेरिएबल यहाँ एक्सप्रेस है, देखो ये भी टी के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है और ये भी तुम्हारा टी के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है। तो क्या करोगे? इस वाले पार्ट को तुम डिफरेंशिएट करोगे। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टी, this part is going to differentiate with respect to t. Suppose you got some, okay, let me recall it, f of t. I'm not going to solve this problem because it's very straightforward. Suppose it's going to be the f dash t. Okay, suppose you got f dash t. So you same thing you will do here. You will differentiate this function with respect to t, whatever variable is there. Okay, you will got g dash t.
Okay, after finding this thing, we know the concept. Dy by dx is going to be what? It's going to be dy by dt, dx by dt. We know this thing. Okay, so this is going to be g dash t. This is going to be the f dash t. So if you can recall this thing, you can solve it easily. Okay, so please solve this by yourself and just don't stick with one problem. Okay, so you please revise the parametric function. Okay, please revise the parametric function and solve at least 5 problems. Please solve at least 5 problems. Okay, so this is the important one because it's asked in 2011. Okay, so please revise this and solve this problem. If you don't know how to solve the parametric function and all the things, please watch our videos, or you can refer any notes and all the things, you can get it. Okay, I hope you can solve this problem. Okay, so this is not a more difficult one. Okay, but it's important because exam mein pucha tha. Okay, so let's move on the next problems. Okay, so next problem आपके सामने ये रहा. ये क्वेश्चन की बड़ी अच्छी खासियत है. इस क्वेश्चन में आपको काफी चीजें टेस्ट करी जाएगी. पहला चीज आपको टेस्ट किया जाएगा कि आप फंक्शन के बारे में क्या जानते हैं. तो अगर आप समझिए कि इस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो इस फंक्शन के सामने जैसे आप रूबरू होंगे, पहला सवाल होगा कि इसमें कितने तरीके के फंक्शन दिखाई दे रहे हैं. इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखाई दे रहा है, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिखाई दे रहा है, एक आपको रूट में दुल्हन बैठी हुई नजर आ रही है. जैसे इस फंक्शन को हम अपने मशीन को देंगे, आपको याद होगा कि मशीन का कॉन्सेप्ट हम कैसे पढ़े थे. मशीन मतलब हमारा रोबोट को जैसे हम इस फंक्शन को अपने बहुत फंक्शन को जैसे ये कंफ्यूज होगा, बिकॉज इस मशीन को लगेगा कि एक फंक्शन ऐसा लिखा है इनटू एक फंक्शन ऐसा लिखा है, डिवाइड में एक फंक्शन कुछ, तो लेट गिव इट नेम एज क्या नाम देते भाई, टी देते, ठीक है, ऐसा लिखा. ही विल बी कंफ्यूज. ओके, देयर इज अ वन फंक्शन, देयर इज अ वन फंक्शन, देयर इज अ वन फंक्शन, और ये क्या लिखा है, इनटू में लिखा, डिवीजन में लिखा. सो सिस्टम के पास कुछ ही जानकारी है. कुछ जानकारी ये है कि हमारे पास 3 डिफरेंट फंक्शन है और इनटू में लिखा हुआ है, डिवीजन में लिखा है. ही विल रिकॉल, ओके, आई हैव लर्नड टू बेसिक आइडियाज. वन इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल एंड वन इज कॉल्ड डिवीजन रूल. सो विल ट्राई टू रिकॉल क्योंकि इसमें से कौन सा अप्लाई कर दें. ओके, आप दोनों एक साथ तो अप्लाई करेगा नहीं भाई, वो किसी एक के बारे में सोचेगा. तो चलिए उसी को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे. तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम u by v लगाते हैं. ओके, उम्मीद है आपको समझेगा कि यहाँ पर हम u by v कैसे लगा सकते हैं. तो चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं, लिख लेते हैं वही ग्राम कहानी जो बाकी लोग लिखते हैं. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज द वेरिएबल हियर, से x. सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx. सो चलिए, बाबा के पास हमारा फंक्शन पहुंच चुका है और इस तरीके से हमने फंक्शन को लिख लिया. हैंडराइटिंग के लिए माफी चाहिए मुझे क्योंकि हमारी हैंडराइटिंग ऐसी ही है, ठीक है, तो उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें. अब इसको सॉल्व करें उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक कहानी आजमा लेते हैं, क्योंकि इसके बगैर हमें मज़ा नहीं आएगा. हम क्या करते हैं, इस रूट बाबा को, यानी दुल्हन मज़ा नहीं दे रही है, इसको ऊपर लेके जाते हैं. इसको लिखते हैं -1/2. आप समझ में आए. अब हम इनके साथ खेल जाएंगे. अब हम u by v लगाएंगे. देखो 3 चीजें, डरना मत, इससे पहले तुमने देखा नहीं होगा. ठीक है, बिकॉज HSC बोर्ड में रहोगे तो नहीं देखोगे. क्वेश्चन CBSE के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू HSC. ओके, तो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग. चलिए खेलते हैं इनके साथ. तो बाबा पहला हम किसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, 2 power x का. ओके, आंख बंद करके कर दिया. ये हो जाएगा x -1/2. आगे कर दिया. किसका करने का डेरिवेटिव भाई, किसका बचे, जिसका, सबका करने का, किसी को छोड़ने का नहीं. अब देखो कॉन्सेप्ट कैसा है ना बाबा, 3 लोग है ना तुम्हारे पास एक बाथरूम है, ठीक है, अपने घर में एक ही रहे, ठीक है, तो वही एग्जांपल ले रहा हूँ. तो तुम्हारे पास 3 लोग बैठे हैं, यूनिट भी काम कैसे कर रहा है, ठीक है. सपोज अपने पास 3 लोग हैं, पहले ये जाएगा, पहले इनका कर दिया, तो बाकी बैठे रहेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे ना. देखो बाकी बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, दे आउटसाइड. तो f ऑफ x सिस्टम में गया, डिफरेंशिएट, बाहर निकल आया. अब अगली बार कौन जाएगा बाथरूम, जी जाएगा, जी ऑफ x जाएगा. बाकी लोग क्या करेंगे, बाहर बैठे रहेंगे ना. नेक्स्ट टाइम कौन जाएगा, टी जाएगा, बाकी तो बाहर ही बैठे रहेंगे. दैट इज द कॉन्सेप्ट. दैट इज बच्चों का एग्जांपल है, बट रियल में कुछ और है. आई विल एक्चुअली मैंने अपने वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया. दैट इज नॉट लाइक दैट यूनिट. ओके, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए लोग ऐसे बताते, तो मैंने भी उसे चेप दिया.
ठीक है। सो डोंट बी लाइक कि यार ऐसा नहीं है रियल में कि बाथरूम होता है डेरिवेटिव। ओके, इट्स अ रोबोट एक्चुअली। आई विल एक्सप्लेन सम अदर वीडियोस हाउ इट्स वर्क। सो जस्ट यू इनटू वी मैं समझा रहा हूँ कैसे काम कर रहा है। ओके, सो इट्स गोइंग टू बी द कॉट ऑफ एक्स समथिंग। ओके, सो भाई तुम भटका देते हो। हाँ, कॉट एक्स इट्स गोइंग टू बी योर give me a second. It's going to be okay. So this is going to be the 2 power n. Okay, I'm writing it. You can understand. Okay. Now what I'm doing here, you can understand now. So anyone can solve this problem. Okay. Now just simplification and all the things, you will get the final answer. So it's going to 2 power x. It's going to be this is a derivative. A power x का derivative. I'm just writing it. You can copy. Okay, along with me, you can copy it. Okay, I'm doing it directly. Okay, this is going to be your. It's going to be the minus cosec x square. Okay, it's going to be the. Okay, यहाँ पे कुछ मजा नहीं आ रहा है, सिर्फ आँख बंद करके करते जाइए। ये हो जाएगा आपका cot x. Okay, समझा क्या? नहीं समझा? कहाँ से समझेगा? ध्यान तो कहीं और होगा। ये हो जाएगा आपका। ओके, सो ये कर लियो। अब बस फटाफट कलम उठाओ और दे दनादन लिखते जाओ। लिख दो यहाँ पे कॉट एक्स। जिसको समझ में नहीं आएगा प्लीज टेक्स्ट मत करना मुझे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पावर एक्स, ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर। ओके, आई एम जस्ट सिंप्लीफाइड, इसको नीचे लेके आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और इस वाले पार्ट को मैं अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो इट्स गोइंग टू बी द 2 पावर ओके, सो इट्स गोइंग टू बी द x minus 1 into cot of x root x. Okay, so this is the solution of dy by dx. Okay, this is your final solution. So what you can understand from this problem, why this is an important one. So okay, this is not asking actually board exam, ये बोर्ड एग्जाम को प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपनी तरीके से अपनी तरफ से ये प्रॉब्लम लिया। मुझे लगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको टेस्ट करेंगे u into v के ऊपर। बेसिकली they will try to test you. Okay, so what you can do to solve more problem, अपने टेक्स्ट बुक है कहीं से भी आप u into even you can google it. Okay, just गूगल में टाइप करो problem based on u into v, just type गूगल पे problem based on u into v, you will get ton of problems. Okay, and try to solve at least 10 problem. It is the best way to do practice actually. It is the best way to do practice. ओके, सो ये रहे दूसरा प्रॉब्लम। अब बात तीसरे प्रॉब्लम की करते हैं। चलिए तो आपके सामने लाते हैं अब तीसरा प्रॉब्लम। तो तीसरा प्रॉब्लम आपके सामने रहा। इसमें कुछ खास नहीं है। इस प्रॉब्लम का एक पैटर्न है। ऐसे क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं इस पैटर्न के आधार पर। इसमें आपको सिर्फ डेरिवेटिव पता होना चाहिए। कभी कभी वो फंक्शन के बारे में चीजें अलग करके लिख देते हैं, कभी कभी नॉर्मल होता है ना, सीरीज में होता है, आपको प्रूव करना होगा कुछ ऐसा। मतलब आप मनमानी तरीके से dy by dx निकाल के छोड़ नहीं देंगे, आपको एक फिक्स स्ट्रक्चर में उसको लाके छोड़ना होगा। तो उनका कहना यह है कि आप क्योंकि डेरिवेटिव में अगर आपने देखा तो आप मनमानी तरीके से dy by dx निकालो लाके छोड़ दिए। तो प्रूव दैट के क्वेश्चन में आपका सिर्फ वही टेस्ट करते हैं कि आप dy by dx में एक फिक्स स्ट्रक्चर में आंसर लाइए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी आंसर लाके लिख दो और दे विल एक्सेप्ट। ओके, नॉट लाइक दैट। सो इस प्रॉब्लम में कुछ भी अलग नहीं है। ओके, एक चीज मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, लेट मी करेक्ट इट। ये प्रॉब्लम में ना ऐसा है कि एक पावर में इसके n लिखा हुआ है, इट्स अ कंप्लीटली पावर n। एंड जिस बच्चे को डेरिवेटिव के बारे में पता होगा ही कैन सॉल्व इजीली, ही कैन सॉल्व। सो इन द सेशन वी हैव लर्नड अबाउट कि मशीन है। Okay, again and again I am explaining this part. The reason is very simple to explain कि इसको confuse नहीं होना है। Okay, so whatever here they have given, like इन्होंने दिया है x plus root of x square plus a square power n. So whatever the function inside it, we don't care. जब ये function completely मैं अपने system को पास करूंगा, system क्या think करेगा? He will think there is something जिसके पावर में लिखा हुआ। He will not take care about what kind of argument you are providing. Okay. What you got in the bracket, you got something, we don't care, we just care about there is a power
So whenever there is a power, my system will recall a formula that is called power में अगर है, if you want to differentiate this part, this is going to be what? Power आगे आएगा, power में से एक कम होगा. We don't know what is here, and whatever here, like whatever is here, we have to do differentiation of this part. We know this thing. Okay, so he is just checking your concept of x power n formula. So if you have a x, it's going to be the x, it's going to be the x. Ultimately, you will got what? N, x power n minus 1. In the same time, if this was like that, sin x power something n. Okay, so जब भी सिस्टम को मिलेगा, मेरे सिस्टम जैसे ही इस चीज को देखेगा, यानी रोबोट इस चीज को देखेगा, what he will think? He will not think ये क्या है. He will just think, okay, there is a box and box के power n. So there is a box power n. Okay, he will recall there is a formula like this, जैसा हमने अभी देखा. So he will just do what? He will okay power आगे कर लेगा. Whatever is there, he will not care. -1, and whatever their argument, he will do the differentiation of that part. Okay, and he will say, okay, that's your final answer. So same thing we have to do here. Okay, they are just checking your concept of that is called chaining rule. Okay, whatever you can say, but at the end में क्या होता है, मतलब एक तरीके से, क्योंकि मैंने इसको प्रोग्रामेटिकली बहुत इंप्लीमेंट किया है कंप्यूटर साइंस में, काफी मैंने इसको इंप्लीमेंट किया है, तो आई कैन एक्सप्लेन की हाउ रोबोट थिंक, कि उसको डिफरेंशिएट कैसे करना. तो सेम थिंग आई कैन फीड यू. ओके, तुम्हें भी सिखा सकता हूँ. उसी तरीके से तुम अगर सोचोगे तो कोई भी डिफरेंशिएशन सॉल्व कर सकते हो. व्हाटएवर इज देयर, लाइक सपोज लेट्स डू द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट. डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर? इट्स गोइंग टू बी dy by dx. ओके, dy by dx. It's going to be the whatever is there, we don't care. Let's just write here x square plus a square is going to be the power of something. Okay, and we know that whatever is here we don't care, because our system will recall only power में कुछ तो लिखा है. Whenever power में कुछ लिखा, power will come, whatever is here just copy paste x plus root of x square plus a square. It's going to be the n minus n, and whatever is here, what we do the differentiation of this part, x plus root of x square plus a square. That is the concept, we know that. So this part already finished. Okay, so don't be confused and all the things. It's going to be the n, it's going to be the x plus, it's going to be the x square plus a square, it's going to be your n minus 1. And now just do the differentiation of this part. How will do differentiation? This function will come first. Okay, he will realize, okay, x का derivative is going to be the 1, and यहाँ पर हो जाएगा. if you can understand, जैसे रूट में है तो हमने देखा हुआ, it's going to be root x का derivative. Okay, something is there, function will like derivative will, okay, understand. Whatever is here we don't care about this. Whenever you got this part, just understand ना derivative कैसे वर्क करता है. he will just check कि क्या लिखा है. Okay, रूट में आते he will recall there is one formula called 1/2 root. Whatever is here just copy here. यहाँ पर क्या लिखा है, if यहाँ पे x just copy here, and whatever is here what you do, whatever argument is here you do the differentiation. That is the meaning of, that is called chaining rule ना. But at the end में हमारा रोबोट भी इस तरीके से सोचेगा ना. He will just check कि किस टाइप के फंक्शन तुम प्रोवाइड कर रहे हो. He will take that, okay, रूट में है तो रूट का फॉर्मूला तो 1 by something, यहाँ पे जो चीज लिखा यहाँ पे कॉपी कर दिया, और यहाँ पे जो चीज उसका डिफरेंशिएशन कर दिया. That is the meaning of this thing. So we are doing the same thing here. We are doing the same thing here. Let's do it. Okay, so it's going to be, I'm writing directly to save the time and all the things. Okay, it's going to be the a square, because the नीचे होता तो मैंने उसको ऊपर में 1/2 के फॉर्म लिख दिया. And whatever is there in the argument, we do the differentiation of that part again. Okay, it's going to be the x square plus a square. Okay, so if you differentiate this part, many things is going to be the cancel out. Let me write it first. It's going to be the x plus root of x square plus a square. This is going to be the n minus 1. और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, 1 plus is going to be the 2 of let me write it. It's going to be the x square plus a square. Sorry, यहाँ पे x power n ही हमने लगाया था. So don't be confused. You can write down it directly like this. 2x. It's going to be the x cancel out. And whatever you got now, just simplify this part. Just simplify all the. Okay, let me change my marker so you can understand कि कहाँ से कैसे copy करते जाना है, ठीक है. Otherwise you will be very confused. Okay, already life में बहुत confusion है तुम्हारे. So it is going to be what? It's going to be the n of, okay, n of x plus root of x square plus y square. This is going to be your, if you recall this part, this was a -1, this is a -1. Okay, and this is going to be 1 plus x of root of,
Okay, that is my mistake. Okay, we are again and again writing it y. So a na, it's going to be the a. So it's x square plus a square. Now what you will do? You will do just cross multiplication here. Just do the cross multiplication here in this area. Just do the cross multiplication. So what you will get? X plus root of x square plus a square. If you do the cross multiplication here, this part is going to be x square. Nothing. Okay. एक कोई सिखाना बड़ी बात नहीं है. Anyone can teach, anyone can learn actually this concept. It's very easy. एट दिन मैटर क्या करता है? मैटर करता है कि एक क्वेश्चन एग्जाम में और लिख लो यार, और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए और यही क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है. ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन 2005 में पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ इसको. इस पैटर्न के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, बट इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आएंगे. तो इसके लिए आपको करना है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करते जाने हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको इतना सब चीज मिल चुका है. अब आप क्या करेंगे? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए वाला पार्ट, ओके यहाँ पे मैंने n-1 मिस किया. ठीक है, ए वाला पार्ट जो ए मैंने, लेट मी चेंज माय मार्कर टू एक्सप्लेन यू. ओके, लेट मी टेक sorry for why this happened. Let me take green. So this green part, if you think, and this green part, this is same na, whatever power is 1. So if this and this is going to be the multiplication, this two things is going to multiplication, what you will get? Tell me what you will get. Yes, that's going to be your correct observation. This is going to be the n of x plus x square plus a square, and it's going to be the n. And division में जो भी है आपने उसको लिख लिया. डिवीजन में क्या है तुम्हारे पास? x square plus y square. And if you can recall from the question, okay, this complete part, let me draw like this. This complete part is what? Your y. Okay, so it's going to be the dy by dx. It's going to be what? n of y root of x square plus y square. Okay, hope you understood the simplest way to solve this. Okay, और भी तरीके हो सकते हैं. So इसमें सॉल्व कैसे कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाएंगे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बुक में कितने हैं. इसमें आपको वो डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को तो चेक कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपको वो चेक कर रहे हैं कि आप फाइनली कैलकुलेशन प्रॉपर कर रहे हो क्या. बिकॉज ऐसे टाइप जब प्रूव दैट में आता है, क्योंकि डेरिवेटिव में आपका फिक्स आंसर तो है नहीं, कोई किसी स्टेप पे जाकर रुक जाएगा, बोलेगा ठीक है मैं ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करूंगा इसको. तो वो आपका पूरा एक्यूरेसी कितना, आपका एक्यूरेट कितना सॉल्व कर रहे हो वो चेक करने के लिए दे विल गिव दिस काइंड ऑफ द प्रॉब्लम. Okay, so I have some problem. Okay, so might be that's the third one. You can count it. I'm not counting. Okay, so let me move to the next problem. This is going to like this one. Okay, so we have seen this problem. There is a mistake हमने correct कर लिया था. So this is a fourth one problem. Okay, so this problem is again same. Yeah, at least you should know the concept, all the things. So if you do the differentiation first time, my robot will think okay there is some root one. And जब भी तुम्हारे पास रूट आएगा तो you don't care about this thing कि क्या है यहाँ पर. What you will do, only you will do the differentiation 1/2 root something. You will write like this, and whatever here you will just copy paste here, and whatever is here, like whatever argument is here, you will differentiate this part again and do it, and finally you will get this part. Don't worry about this thing. You will get this part. Just do it. Okay. This is just अंडरस्टैंडिंग. इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में. तो लास्ट वाला 2005 में आया था. ओके, ये कहीं बोर्ड में नहीं पूछा था, बट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम दे कैन आस्क. ओके, इन दिस प्रॉब्लम दे विल जस्ट टेस्ट योर बेसिक आइडिया, एक्यूरेसी तुम्हारा कितना है. ठीक है, मोर फ्रैंकली आई एम जस्ट सेइंग कि एक्यूरेसी कितना है. एक्यूरेसी मतलब यू नो द डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट, बट एट द एंड कैन यू मैच योर आंसर लाइक दिस. They just want to teach, they want to like उनको ये समझना, accuracy देखना चाहते हैं. So to do it, like just do the differentiation normally and arrange your term. You will get this part. Please solve it. And if you are not getting, please drop a mail to our team or call. You can contact me also. Okay. Everything is available on website, or you can text me directly also. Okay. So hope you can solve this problem. So let's move on to next problem. Next problem is let's give me a second, okay? Give me a second. Again this problem you can see now. This is the next problem. Again, if you can see this problem, this is the same. Okay, this is a pattern finding. Okay, they have given the one pattern, and you have to solve this part. बट इस क्वेश्चन में याद रखना डिफरेंशिएशन तुम्हें करना है. इफ यू कैन रिकॉल, दिस कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन.
Okay, we have learned about implicit function and explicit function. Okay, I think मैंने solution भी इसका provide किया है classroom section में. You can watch our videos or you can revise your notes. You will get the solution of this. The main purpose of taking this problem to just tell you कि इस kind के problem पूछे जाएंगे. Please don't ignore. Please don't ignore. So that I'm asking this problem कि okay, solve. तो मैंने एक काइंड के प्रॉब्लम सॉल्व किया, लाइक पैटर्न वाले मैंने सॉल्व किया, लाइक दैट, दिस काइंड ऑफ द पैटर्न, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, जस्ट डू द डिफरेंशिएशन एंड ट्राई टू मैच दिस, विल गेट, डेफिनेटली विल गेट. ओके, सो प्लीज सॉल्व इट. वी हैव अ सॉल्यूशन आल्सो. सो इसका सॉल्यूशन हमने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर अपलोड करा है, तो इफ यू हैव लाइक एनीथिंग यू कैन गो एंड वॉच. सो इस क्वेश्चन में तुम्हें डेरिवेटिव तो आना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि इट्स इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा है वीडियोस के अंदर, लास्ट सेशन के अंदर, उसका यूज करना है आपको यहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस वाला 6 और आई थिंक 5 जो भी आप काउंट कर रहे हैं, आई एम नॉट काउंटिंग इट नाउ. सो टॉप 10 प्रॉब्लम की बात कर रहे थे हम, तो टॉप 10 में आपने अभी तक देखा कुछ पैरामीट्रिक के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपने देखा एक्सप्लिसिट, अभी यहाँ पे देखना आपने इम्प्लिसिट फंक्शन देखा, एक्सप्लिसिट फंक्शन देखा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं. उसके अलावा आपने पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन देखा, लाइक जो भी अभी देख रहे हो जैसे पैटर्न. ओके, u into v के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, u by v के क्वेश्चन आ सकता है. दिस इज देखो, देयर इज नो, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको 100% क्वेश्चन एक्यूरेट बता देगा. इफ समवन इज सेइंग कि वही यही क्वेश्चन आएगा तो आपको बेवकूफ बना रहा है, आप बेवकूफ बन रहे हैं. एट द एंड एज अ ट्रेनर, एज अ टीचर, जिम्मेदारी हमारी ये होती है कि आपको इस बात का एहसास करा सकें कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप इस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व करिए. बस इतना काफी है ये समझने के लिए कि ओके, अगर मुझे इस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं तो डेफिनेटली आई कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम. प्रॉब्लम सॉल्व करना इट्स लाइक द सिमिलर काइंड ऑफ द प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू सॉल्व. द सेम प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं यही क्वेश्चन में आ जाए, पेपर में आ जाए तो ठीक है, लकी हो. बट अगर नहीं आए, इसके जैसा कोई आ जाए तो भी लकी हो, अगर तुमने चीजें पढ़ी हैं सही से. तो मेन एम हमारा होता है टॉप 10, अगर मैं कभी भी नेक्स्ट टाइम अगर मैं ऐसा रिलीज करूं तो द मेन एम क्या होता है, टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट. Please go through the videos of implicit and explicit and revise the concept to solve this kind of the problem. Please go through. तो अगला प्रॉब्लम ये रहा आपके सामने. तो इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, इस क्वेश्चन को आप पहले एक झटके में जब आप देखेंगे तो शायद जिसने पहले सॉल्व किया होगा उसके लिए तो आसान लगता होगा, लेकिन जब पहली नजर आप इससे मुलाकात करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप पहली बार में इसके सोल्यूशन को निकाल पाए. तो ऐसे क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ कि ये आपके बोलते ना वाइल्ड कार्ड जैसे होते हैं. तो इन ऐसे टाइप की चीजों के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, यानी ऐसे क्वेश्चन को आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करके रखने पड़ेंगे, तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे. ठीक है, चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लेते हैं साथ में मिलकर. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं. जो कॉमन तरीका है जो सब लोग अपनाते हैं उस तरीके से बात करते हैं हम लोग. यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ठीक है, चलिए कर ही लेते हैं यार. ये हो गया cos इनवर्स, ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. देखिए प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ. ठीक है, अगर आपका कोई अलग तरीका है तो प्लीज बताइए मुझे भी. ठीक है, ये आपका दिया हुआ है. हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे tan इनवर्स जो है कांस्टेंट है ना, tan इनवर्स a है ना भाई, मतलब डिफरेंशिएट करें तो भाग ही जाएगा. यहाँ पे cos इनवर्स समथिंग है तो यानी इसका डेरिवेटिव वेरिएबल वाली चीजें कुछ न कुछ तो हो जाएगा. बट एक काम करते हैं ना भाई कि पूरे के पूरे को भगा देते हैं. देखिए मतलब क्या कहना चाहता हूँ, कभी कभी मेरे अंदर कोई और आत्मा आता है और मैं समझा नहीं पाता हूँ. देखो मैं कहना चाहता हूँ कि इसको लिख दिया इस साइड, समझा. अब हम कर देंगे डिफरेंशिएशन. तो नहीं, उससे पहले इस पूरे, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना पूरा टर्म, इसको कुछ तो ऐसा कुछ लिख देते हैं लैम्डा. ठीक है, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका लैम्डा. अब हम अप्लाई करेंगे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो. तो अगर तुम कंपोनेंट और डिविडेंडो डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस 2y स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 1. समझे कि नहीं समझे भाई? ओके, ये y है, मेरे साथ तुम भी बहक मत जाना. ओके, तो 2 और 2 को कैंसिल कर दिया, माइनस को इस साइड अगर हम लाने की कोशिश करें, मतलब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस लेमडा 1 माइनस लेमडा. अब अगर आपको किसी ने भी u into v और u by v के कॉन्सेप्ट को सिखाया होगा
easily you can do it. If you differentiate this part, so dy by dx x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इम्प्लिसिट वाली कहानी है, याद रखना इम्प्लिसिट फंक्शन की कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं. प्लीज गो थ्रू द वीडियोस, प्लीज गो थ्रू द वीडियोस, वहां पे मैंने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कराए हैं. ठीक है, आफ्टर गेटिंग दिस पार्ट, you know, because this part is going to be 0 because it's constant thing, so you will do the differentiation of only this part, x square divided by y square equal to 0. अब छोटे से बच्चे को भी पता है, डेरिवेटिव अगर पढ़ाई करता है तो उसको पता है कि ए लिखा है आपका एक फंक्शन, ए लिखा है दूसरा फंक्शन, मतलब अगर हम रोबोट को एक फंक्शन दे तो रोबोट विल थिंक लाइक दिस, ओके इसने मुझे दो चीज दिया, एक नीचे लिखा है, मतलब एक नीचे लिखा है और एक ऊपर लिखा है, एंड डिफरेंशिएशन करना है तो ही विल रिकॉल, ओके आई हैव टू अप्लाई u by v फॉर्मूला. Please apply the u by v. Please apply the u by v. And at the end, what you will get? dy by dx. Okay. So you will get it. Okay. मेरा देखो एज अ टीचर, मुझे लगता है टीचर का मतलब होता है कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाए, न कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दे. प्रॉब्लम आपके वो तब सॉल्व करे जब आप हार जाओ, जब आपसे हो ही ना, देन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. तो अच्छे टीचर जो होते हैं, आई एम नॉट सेइंग मैं अच्छा टीचर हूँ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग जो मुझे बताया, मुझे जो अच्छे टीचर लगते हैं, मुझे वैसे टीचर काफी अच्छे लगते हैं जो कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, कॉन्सेप्ट को प्रॉब्लम्स कराते हैं, फिर बोलते हैं भाई अब तुम खुद करो. तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, प्रॉब्लम सॉल्व कराया, अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बोलूं और मैं आपको सिर्फ जरा सा हिंट दे दूं, सो इसकी बेसिस पे आप आगे निकाल सकते हो, इतनी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ. प्लीज आपको अगर लग रहा है कि नहीं आता तो प्लीज देखो, इस दोनों क्वेश्चन में, प्रीवियस वन और दिस क्वेश्चन में, आपको इम्प्लिसिट फंक्शन की जो कहानी है, उसको डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, उसे आपको सीखना जरूरी है. प्लीज गो थ्रू द वीडियोस एंड वॉच एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में क्या क्या होता है. ठीक है, प्लीज गो थ्रू एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ. यू विल गेट dy by dx something like this. You will get, if you can reach this point, definitely you will get, because you have to apply u by v and you will get it. Okay, so let's move to the next one, next problems. Okay, so okay, if you recall this part, let me write it. Okay, let me write it what they are asking, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कुछ. They are asking that find dy by dx. Okay, suppose this is a given function. How can you solve this part? Let me assign it y is equal to something. How can you solve this part? It's very easy problem if you can remember. Just let me take it outside. Okay, सपोज करो इस पार्ट को सिर्फ स्टडी करो, x के पावर cot x. तो अगर आप इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जाओगे, जस्ट थिंक, इस वाले पार्ट को अगर तुम मतलब अगर जैसे तुम मशीन को दोगे, मतलब रोबोट हमारा जैसे ही लेगा, रोबोट को चक्कर आ जाएगा, बिकॉज वो देखेगा कि यहाँ पर एक फंक्शन है और उसके पावर में एक फंक्शन है, एंड जब फंक्शन के पावर फंक्शन होते ही विल बी वेरी कंफ्यूज्ड. हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सो ही नो द कॉन्सेप्ट, because let me just let me write y is equal to, he will what he will do, he will take log on both side, यही करेगा ना, log on both side लेने में प्रॉपर्टी अप्लाई देगा, उसके बाद he will do differentiation. तो rest of the work he will do after applying the log on both side. Okay, so अगर हम एक पार्ट को एनालिसिस करें तो ये समझ में आता है. दूसरे पार्ट की हमने बात ही नहीं करी, दूसरे पार्ट की हमने अभी तक बात ही नहीं करी है. इस वाले पार्ट ये हमने अभी तक चर्चा करी ही नहीं है. इस वाले पार्ट को हम कैसे भी डिफरेंशिएशन कहें तो u by v भी लगा सकते हैं, इसकी चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं. चर्चा हमने इस बात की उठाई थी. तो यहाँ पर एक फंक्शन है, उसके पावर एक दूसरा फंक्शन है, तो ये आसान नहीं है, बड़े जिद्दी लोग हैं, इनको हम अपनी भाषा में बोलता हूँ, ये हस्बैंड एंड वाइफ है. ठीक है, इट इज हस्बैंड एंड इट इज वाइफ. सो अगर ऐसा दिख जाए तो बिफोर यू हैव टू कॉल, सबको बुलाओ, लोगों को बुलाओ दोनों साइड, देन गो फॉर डिफरेंशिएशन. Okay, so just let's understand this part now. How can you solve this problem? It's very easy one, na? You can't apply log directly because यहाँ पे plus है. Okay, just try to understand. You cannot apply log on both sides directly. You have to write it like this: u plus v, where u is equal to what? X cot x. V is what? 2x square minus 3 divided by x power, I think it's not a 21, just consider, okay, it's not a 21 first of things, I think there's some typo. Okay, don't be confused with the number. Okay, okay, we got.
Now we can find out. Let me write it, because our intention is to find out dy by dx. So if you do the differentiation of this part, it's going to be the dy by dx is equal to ux plus vx. Okay. So if you try to recall, we need this part and we need this part. If we can find out this part and if you can find out this part, we can substitute here and we can get the dy by dx. So from here, what we need du by dx. Okay, but we cannot do directly differentiation because we know that if function है और function की power function है, then we have to take log on both sides. Then you can solve this part. I hope you are understanding. Okay, this is just a concept of logarithmic differentiation. Please go through the logarithmic differentiation videos or notes and revise it, because इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए. Okay, the main aim of ये प्रॉब्लम मैंने इसीलिए लिया, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं. They are just testing your knowledge. The testing your knowledge on the basis of logarithmic function, and also कि अगर बीच में प्लस है तो तुम डायरेक्टली log on both sides तो नहीं ले रहे हो. There is not going to be that's an invalid operation. You cannot take directly log. Okay, so how can you take it? Taking separately. So u आपका यहाँ आ गया यहाँ. Now you can take log on both sides. तो ये इस वाले को सॉल्व करो. ये हो गया log of u. ये हो जाएगा log इस साइड लोगों तो cot x आगे आ जाएगा into log x हो जाएगा. अब अपना दो भाई. ये आपको तो पता होगा ना डेरिवेटिव कैसे करते हैं. यहाँ पे u into v लगेगा. ये सब तो पता होना चाहिए. इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये आपको करना पड़ेगा. यहाँ पर आप कैसे भी डिफरेंशिएशन कर सकते, चाहे तो यहाँ पर भी लॉग ले लीजिए. लॉग लेके जाएंगे, लॉग से भी आपका आंसर प्रॉपरली आएगा. अगर लॉग लेके जाएंगे तो लॉग से भी आपका कितना बेहतरीन और सुंदर सा आंसर दिखेगा आपका. ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ 2x² - 3 डिवाइड बाई x पावर 21 प्लस x प्लस 2. जैसे लॉग m डिवाइड बाई लॉग n. तो कितनी बड़ी अच्छी सी कहानी यहाँ लिखी जाएगी. यहाँ पे m की बात मतलब ये पूरा लिख दोगे और यहाँ पे आप n की बात लिख दोगे. अब बाद में क्या कर लो, दोनों को डिफरेंशिएट करके कुछ तो आंसर निकालो. तो यहाँ से आपका ux के आंसर आ जाएगी, यहाँ से आपके vx का आंसर आ जाएगा, और दोनों वैल्यू को लेकर इसमें पुट कर दो तो जो भी आएगा दैट इज गोइंग टू बी dy by dx. सो द मेन एम टू टेक दिस प्रॉब्लम टू जस्ट एक्सप्लेन यू कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है. मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें दो फंक्शन हो, अलग अलग हो, प्लस के साथ हो और फंक्शन की पावर फंक्शन हो. ऐसा कुछ तो क्वेश्चन बना के देंगे टू टेस्ट योर नॉलेज, हाउ यू हाउ मच यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एज वेल एज you know properties of logarithmic or not. Okay, so hope you can understand. Just give me a second. So this is your next problem. Again, it's based on your concept of explicit function, implicit function. What you have, what to recall. Okay, just go through the videos. Okay, I'm just requesting you. It's not asking board examination. Just what I feel is important. Why I feel important? Because many will do the direct log on both sides. So you cannot do it like this. Take it separately and do it. Okay, that is one way to solve it. Please go through this problem. If you are not getting solution, please write us. You can directly text me, or you can write us our team. Our email ID is, let me write it here. Some of the people who don't like to visit website. Okay. So please write us, sir. ऐसा लिख सकते हो कि I am not getting the solution of this problem. Please write us if you are not getting the solution. Okay, we will give a solution to you. Please write us here, or you can send your query at our personal number. Okay, this is my personal number. You can send your query here. Okay, I hope you can understand. Okay, so you can go through this type of the problem. The main aim of to taking this problem is to revise the concept of logarithmic differentiation. Okay, so let me take this problem. Okay, this is the important one. How can you solve this problem? This is important one. How can you solve this problem? Okay, this let me just quickly revise the concept. How can you solve it? Again, logarithmic differentiation, but ये तुम्हारा कैसा होता है, infinity order वाले, infinity series वाले क्वेश्चन होते हैं ना. इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ओके, एंड जेईई मेन के परस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जेईई मेन नॉट ए जेईई मेन में इतना इजी क्वेश्चन है. एमएसटीसीटी के परसेप्शन अगर बात करें तो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन के? बहुत इजी है. जब आपको पैटर्न पहचानना है कि कौन सा पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है. अगर तुम देखोगे
a power x बार बार रिपीट हो रहा है, तो what you can do it from here, you can replace this part, you can replace this part, it's going to be a power x and y, and now you can understand, take the log on both sides and solve it. Your solution is in front of you, it's going to be x power a log of a, and again you can observe here function की power function, take again log on both sides, it's going to y of, you can take it, okay, I think you can take it. Let me write it again. If you take the log on both sides, it's going to be what? Give me a second, let me check the time. Okay, we have a time. It's going to be log of log, again तुम log ले रहे हो, क्यों? क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, ठीक है. It's going to be log of x power y into log of a. You can apply here and you can get this. It's going to be the log of x and y. A हो जाएगा log of log a. Okay, if you apply it, you can get the solution. You have to differentiate this part. Please remember, you have to differentiate this part. You will get the solution. So please go through the concept of infinity. Please go through the concept of infinity. If you can solve at least 2 to 3 problems, that is going to be the more than enough. Please solve 2 to 3 problems based on infinity series. Please. This is what we do. We just find out the कि कौन सा part बार बार repeat हो रहा है. We just replace with some variable. We know this concept. Please go through the videos and or solve your own notes. Okay, so this is your 9th one. Okay, I think. Okay, so last one कैसा हो सकता है question? At most they can ask the question based on your higher order. So this is it's not too difficult one. Okay, it's very easy one. You have to just understand the pattern. Pattern basis पे question है, and whatever is here you have to do the differentiation 2 times. That is the meaning of it. Okay, so please solve this kind of the problem, and like, if you're not getting the solution, please write us. Okay, we will try to solve your problem. So the main aim of to take this session was just to explain you what kind of the problem you should solve. Okay, please solve this kind of the problem. इससे ज़्यादा कुछ बाहर का पूछेगा ही नहीं. So if you feel that ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहा है, लाइव सेशन आपके लिए अच्छा रहा है, प्लीज़ उनके साथ भी शेयर करिए जिन्हें ये हेल्प कर सकता है. तो चलिए मिलते हैं अगली बार और भी क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए.